स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है अनकंट्रोल्ड का 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है ये अनकंट्रोल्ड है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। यहाँ पे देखो डायोड्स लगे हुए हैं और डायोड जिस मतलब डिवाइस के अंदर सिर्फ डायोड होता है वो टोटली तौर पे अनकंट्रोल होता है। ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो 3 फेज कैसे पता चलता है? अगर 3 फेज मेंशन नहीं है तो यहाँ पे 3 सप्लाईज लगी हुई हैं, VAN VBN और साथ में लगी हुई है VCN। दैट्स वाई ये 3 फेज सप्लाई है। ठीक है। और एक लोड लगा हुआ है। तो इसको यार ड्रा करना काफ़ी सिंपल है। देखें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन तीनों को पैरेलल में लगाया हुआ है क्योंकि तीनों की वायर्स पैरेलल में सप्लाई देंगी। और एक और रही बात यहाँ जहाँ तक की बात है, देखो ज़रा आपने वायर्स देखी होंगी यार, जब आप कहीं पे यार सफ़र में निकलते हो तो आपने ट्रांसमिशन लाइंस की वायर्स देखी होंगी, वो तीनों भी ऐसे पैरेलल चल रही होती हैं। तो हर एक वायर का यार यही सिस्टम होता है। ठीक है। तो यही यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ये पैरेलल में वायर्स लगाई गई हैं कि एक बैटरी या साथ में डायोड सेट किया गया हुआ है, एक बैटरी या साथ में डायोड सेट किया गया हुआ है, बस। ठीक है। इन तीनों को पैरेलल में लगाओ, साथ में लोड लगाओ और काम डन है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट कि इसके फार्मूलाज प्लस इसकी शेप कैसे वर्क करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ यार, इन तीनों की सप्लाई के दरमियान ना बच्चों, इन तीनों की सप्लाई के दरमियान, हर एक सप्लाई के दरमियान 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है। 120 डिग्री का। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि जो फर्स्ट फेज हमारी जो फर्स्ट सप्लाई है, ज़रा गौर करें, वो स्टार्ट होती है यहाँ पे, वो दिखा रहा है। ये ज़रा एंगल की ट्रांसमिशंस देखिएगा हमारे पास। ये जो आपको सप्लाई नज़र आ रही है ना, इनको डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। ये जो VAN की है, ये देखें कलर्स ऊपर मेंशन है। VAN जो है वो रेड कलर में मेंशन की गई है उसकी सप्लाई, और एक पूरा साइकिल सबका कवर किया गया। ठीक है जी। तो लिहाजा VBN हमारे पास ये जो आपको ये पर्पल कलर है थोड़ा, और VCN ये ब्लू कलर है। देखें तीनों का साइकिल पूरा हो रहा है, और डेट्स वाई ये 3 फेज है। इन सब में बच्चों एक फेज शिफ्ट होता है जिसको हम 120 डिग्री जानते हैं। हर एक बच्चों लीडिंग लैगिंग के केस में चल रही होती है। अब देखो जो फर्स्ट सप्लाई है हमारी, मैक्सिमम इसकी पीक वैल्यू है VM। ठीक है। VM इज इट्स पीक वैल्यू, और 0.5 इज द हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो ज़रा गौर करें कि ये जो वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे इसका जो फर्स्ट साइकिल है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और जब ये 0 डिग्री से 120 डिग्री तक का कवर कर गया होता है एरिया, ये देखें नीचे मेंशन है। आपने ये वाली डिग्रीज देखनी है। ये जो ऊपर मेंशन है ये बस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। डेट्स वाई मैं कह रहा हूँ इनको आप इग्नोर करो, बस ये नीचे वाली डिग्रीज चेक करो। तो देखो जब ये 120 डिग्री तक कवर कर जाता है एरिया, आपके पास ना, अगर आप इसको ड्रा करना चाहो पेपर में, तो आपने बस 90 डिग्री का ख्याल रख के ना थोड़ा सा जब आप आगे कर्व करोगे ना अपनी वेव को, आपने अंदाजा करना है कि 120 कहाँ पे बनता है, वहीं से आपने नीचे से स्टार्ट कर देनी है नेक्स्ट वेव। तो देखो अब यानी ये 120 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो 120 डिग्री में 360 डिग्री जमा करके देख लो कहाँ पे इसका मतलब कि एक मुकम्मल साइकिल बनता है। अब देखो बच्चों जो हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया ना, उसने 360 डिग्री पे जाके स्टॉप कर जाना। ये देखें ये जो रेड वेव है ये अपना साइकिल मुकम्मल कर रही है 360 डिग्री पे जाके। ये जो पर्पल स्टार्ट हुई है 120 डिग्री पे, 120 में अगर हम 360 बच्चों जमा करते हैं 480 बनता है, तो ये 480 डिग्री पे जाके स्टॉप कर रही है। ये देखें यहाँ पे आके इसका साइकिल मुकम्मल हो रहा है। अब देखो ये जो पर्पल कलर है ना बच्चों, इसी का आपने देखना है कि कहां पे जाके 120 डिग्री कवर होगा। देखो 120 डिग्री से ये स्टार्ट हुआ, इसमें 120 मजीद डालो तो 240 बनता है, यानी कि ये यहां से स्टार्ट करती है तो यहां पे इसका 90 डिग्री हुआ। आपने इस पर्पल की कलर की यानी कि जो सेकंड वेव आपने ड्रा करनी स्टार्ट करनी है ना, उससे अंदाजा लगाना है। यहां पे आके इसका 90 डिग्री कवर हुआ, फिर से आपने अंदाजा लगाना कि 90 से थोड़ा सा आगे करके देखूंगा तो यहाँ पे 120 पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो 120 से आपने नेक्स्ट लास्ट वाली भी आपने 3 फेज बनानी है। डेट्स वाई थर्ड फेज वाली वेव भी आपने स्टार्ट कर देनी है। तो ये आपकी इनपुट्स की वेव्स ड्रा हो गई। ठीक है। अब आउटपुट काफ़ी सिंपल है। इसकी आउटपुट की वेव ज़रा गौर से देखिएगा, आपको काफ़ी इजी लगेगा। ये इसकी आउटपुट है। देखें आउटपुट बच्चों क्या करती है, सिर्फ ऑसिलेशन करती रहती है। ये नीचे वालों को सबको इग्नोर करें, बस ये ब्लैक आपने देखनी है क्योंकि हमें DC मिलनी होती है, प्योर DC। तो ज़रा गौर करें, ये प्योर DC तो नहीं होती, इसमें थोड़ा सा रिपल वैसे देखने को मिलता है, लेकिन अभी हमने बात करनी है यहाँ पे बस सिंपल कंसेप्ट की। तो देखो पहले क्या होता है जी, पीक वैल्यू से हमारी वैल्यू डिले यानी कि डाउन होना स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी जो आपको याद हो कि यहाँ से हमारी वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट कर रही होती है। जब यहाँ पे पहुँचती है फिर आगे बढ़ती है। तो लिहाजा ये हमें बता रहा है कि जब वैल्यू अभी 0 से स्टार्ट होती है उस वक्त हमारी पीक से वैल्यू थोड़ा डाउन आती है, यानी कि हाफ में आती है, फिर हाफ से बढ़ के दोबारा पीक पे जाती है, फिर वहाँ से मतलब डाउन आती है, फिर हाफ बच्चों हाफ और
यानी कि हाफ और पीक वैल्यू में ये क्या करती रहती है, यानी कि पीक और पीक के हाफ में ही बस ऑसिलेशन चलती रहती है डीसी वैल्यू की, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ज़रा गौर कर लें कितने एंगल का डिले होता है। ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल का डिले होता है, ये 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है बच्चों। यानी कि 30 डिग्री एंगल के बाद आपका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इससे आपको ना पेपर में कह लें कि मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप समझ पाएंगे। देखें इसका 30 डिग्री से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसका 30 डिग्री से अगर इसने स्टार्ट किया है, मतलब कि अपना ये जो हाफ साइकिल बना रहा है डीसी का, यानी कि ये 30 से लेके 120 डिग्री तक होगा, अगला 120 से लेके 150 तक होगा, यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120 ऐसे कवर हो रहा है, ठीक है। तो इतना यार इसको अपने सिर पे नहीं सवार करना, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप इजीली वहाँ पे कर सकोगे। क्या नाम है ड्रा, आपके उस्ताद ने बस आपका कंसेप्ट देखना है, ठीक है। नीचे देखें उसने बताया भी हुआ है कि ये डी है, यानी कि फर्स्ट का जो डिले है वो 120 डिग्री है। हमारा मेन टॉपिक आपको यहाँ पे बस इनका कंसेप्ट देना है। और आगे देखो उसने बताया हुआ है कि डायोड कैसे वर्क करते हैं, ज़रा गौर करो। वो बता रहा है जो फर्स्ट करंट फ्लो करती है वो कैसे करती है कि जब आपका मतलब कि ये डिले यानी कि ये जीरो पे जा रही होती है वैल्यू, उस वक्त आपका जो मतलब कि सर्किट है वो स्विच ऑफ हो चुका होता है, ठीक है। जब एकदम से इसकी वैल्यू यानी कि बढ़ना स्टार्ट होती है, फिर से पीक पे जाती है, तो ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें करंट का वैल्यू भी पीक पे जाता है, फिर ये जीरो हो जाता है, ठीक है जी। और फिर ये हमारे पास नेगेटिव चल रहा होता है और फिर ये जाके आगे चलता है। अब ये कौन सी है, आई ए का मतलब है बच्चों जो आपकी फर्स्ट सप्लाई है, फर्स्ट फेज है आपका, यानी कि VAN सप्लाई। क्योंकि टोटल आपके पास यहाँ पे थ्री फेज मतलब कि 3 सप्लाईज हैं, 3 सिंगल सप्लाई को मिला के अगर जुड़ा जाए तो वो 3 फेज बनता है। तो यहाँ लिहाजा यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल फेज का करंट है वो क्या कर रहा है बच्चों, देखो वो हर 360 डिग्री के बाद अपनी नई यार वैल्यू स्टार्ट कर रहा है। देखो ये यहाँ पे इसका कितना कवर हुआ, ये इसने किया जब इसकी वैल्यू देखो VAN की वैल्यू जब यहाँ पे पीक पे गई तो इसकी करंट की वैल्यू भी पीक पे गई, ठीक हो गया। और बाकी देखो जब नेक्स्ट हम गए आगे तो इसकी वैल्यू फिर 360 डिग्री के बाद जाके इसकी वैल्यू फिर से बढ़ी, ठीक है। ये असल में चक्कर है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, ये आपको साफ नज़र आ रहा है, पता क्या है, ये बारी बारी अपना काम करते हैं। यानी कि पहले VAN ने करंट का सप्लाई दिया, फिर VB ने दिया, फिर VCN ने दिया, फिर क्या हुआ बच्चों, फिर से VAN ने दिया, फिर VBN, फिर VCN। तो इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। तो लिहाजा ये आगे VDC इन्होंने बताया हुआ है, इसको करने की कोई नहीं ज़रूरत, ये वाला आप ड्रा ना भी करें तो काम ठीक है, चल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं इसके फार्मूलाज की। यार ये फिर से शोर आ रहा, मुझे इस चीज़ से काफ़ी कहने दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों के बारे में। तो चले यार शोर खत्म हो गया। इसकी वजह देखो वी नॉट एवरेज, जैसा कि आपको बताया वी नॉट एवरेज इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास 3√3 टाइम्स। ये इसको प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जैसा कि यार अगर आपको प्रीवियस में वो वाला फार्मूला याद होगा ना अपना कंट्रोल डिवाइसेस वाला Vm/2 × 1 + cos अल्फा, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो क्योंकि उसमें आपने ये चीज़ याद की हुई है Vm/2 तो इसमें भी देखें वही चीज़ है Vm/2 है बस, और बस साथ में 3√3 बच्चों क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 फेज़ है। 3 फेज़ में क्या आएगा, 3 फेज़ में ये आएगा, ये 3 इसको 3√3 3 फेज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके होल फार्मूले को सॉल्व करके ये फॉर्म आती है, इसको आपने याद करना है 3√3 टाइम्स ओवर 2 और Vm आपको पता किसके बराबर होता है √2 टाइम्स ऑफ Vs RMS। और इसका बच्चों RMS वैल्यू का बात करूं तो वो भी इसी तरह से ही है, देखें सेम टू सेम। इसका बस इसको हल करने से ना ये एक बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वैल्यू का, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस नंबर को 0.8406 को, और ये आगे साथ में Vm लगा हुआ, Vm मतलब कि √2 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो ये इन √2 की वैल्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करवा के देखें वो आ जाता है एक नंबर 1.12 जिसको याद रखा जा सकता है, लेकिन वो आपको ना कंफ्यूज कर देगा। डेट्स वाई मैंने वो ना तरीका यहाँ पे नहीं लगाया। जब हम यार करेंगे ना इसका कैप्सूल आपको खिलवाएंगे, आपको इतना इसको डिफाइन करके बताऊंगा कि आपको इजीली वो याद हो जाएंगे फार्मूलाज। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।